यानी अगर किसी की बीबी नेक हो, शरीफ हो, उसको अगर उसको जो है वो उसको उसका ताउन करने वाली हो, उसको हेल्प करने वाली हो, तो इंसान की जिंदगी दुनिया ही में जन्नत है। अब ये औरतें कैसी है, जिसने ये जेवर ला के दिया उसको दिखा के नहीं दिखाएंगी पहन के, जिसने ये खुशबू ला के दी उसको वही बदबू वाला अपना माहौल देंगी, और जिन्होंने कपड़े ला के दिए उनको वही मैले कुचैले कपड़े पहन के दिखाएंगी, जिन्होंने मेकअप का सामान दिया उन्हें वही बगैर धुला हुआ मुंह दिखाएंगी। मगर जो जब शादी में जाती हैं, ब्याहों में, किसी पार्टी में जाती हैं, किसी उर्स में जाती हैं, तो मेकअप करके जाती हैं। इन बेहुदा बेगैरत लड़कियों से पूछो कि तुमने ये किस नियत से किया है? जो देखने वाला है वो तो घर में है, ये बाहर लड़कों को दिखाने के लिए कर रही हो। बगैर तो तुमको शर्म नहीं आई? अरे तुझको शर्म आनी चाहिए थी कि जब तेरा घर में आदमी आता है तो इस मियाँ के पास जाती है, मेरे आदमी से मेरे मामले खराब हो गए, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ तलाक दे, तलाक होने वाली है, कोई तावीज दे दो। मियाँ कहता है 2000 रुपए दे दो, तेरा आदमी मेरी बेटियां, हालांकि उसको पता ये रीढ़ की हड्डी है इस कौम की। याद रखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी गुफ्तगू। यहां से मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये मेरी घर की औरतें, ये जो मेले में आई हैं, जिनके गोद के अंदर बच्चा है, ये बच्चा हमारी कौम का मुस्तकबिल है। इसकी मां जितनी मजबूत होगी बच्चा उतना ही मजबूत होगा। मां अगर नेक नहीं हो होगी तो बच्चा नेक नहीं हो सकता। मेरी बात पे गौर कीजिए। मैं आज उस हस्ती का जिक्र करने चला हूं। अगर उस हस्ती को आप में से किसी एक ने भी अपने दिल में उनको रख लिया और आपके दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई, तो आपके जन्नती होने में कोई शक नहीं रह जाएगा। वो कौन हस्ती है? मेरा इमाम कहता है, सैये मां, पहली मां, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। यानी जरा गौर कीजिए, अगर इनका जमाल अख्तर साहब का दिल धड़केगा तो ये कहेंगे मुझे परेशानी है, दुनिया वाले दर्द दे रहे हैं, फिर क्या करना है? कि मुझे मदीने ले चलो। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, ये कहेंगे। अब ताजुश शरिया से पूछा गया, आपका दिल का दर्द कहाँ है? जरा तवज्जो करना, गौर करें, आपके दिल का सुकून कहाँ है? सुन्नी ये कहता है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे रहज़नो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। जरा गौर तो नहीं, मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जानिबे मदीना। अब जरा पूछा गया, ऐ ताजुश्शरिया आपका सुकून कहाँ है? तो फरमाने लगे, दागे खुरखते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को मिल जाता। पूछा क्या खुरखते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। हमने पूछा, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद आपका सुकून कहाँ है? फरमाते, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्मे दिल सीने कलेजे से लगाने दे न दिया, मेरे आमाले सिया ने किया जीना दूबर, जहर खाता मगर तेरे इरशाद ने खाने न दिया। ऐ इमाम अहले सुन्नत आपका सुकून कहाँ है? फरमाने लगे, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, मुझे ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, आला हज़रत का सुकून मदीने वाले के पास। हमने पूछा, ए मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी आपका सुकून कहाँ है? आवाज आई, मेरे नाना मदीने वाले के पास। मैंने पूछा, ए मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी आपका सुकून किसके पास है? फरमाने लगे, मदीने वाले के पास। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून मदीने वाले के पास। ए निजामुद्दीन औलिया आपका सुकून? फरमाने लगे, मदीने वाले के पास। ए दूधिया गुंबद वाले, ए अजमेर के राजा, हमारा दिल धड़कता है, हमें बेचैनी होती है, तेरे मजार से सुकून मिलता है, मगर ये बता तेरा सुकून कहाँ है? फरमाने लगे, मदीने वाले के पास। ए गौसे आजम आपका सुकून कहाँ है? आवाज आई, मदीने वाले के पास। मैंने पूछा, मौला अली आपका सुकून कहाँ है? आवाज आई, मदीने वाले के पास।
उस्मान गनी आपका सुकून मदीने वाले के पास, उमर फारूक आजम आपका सुकून मदीने वाले के पास, ए अबू बकर सिद्दीक आपका सुकून मदीने वाले के पास। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का सुकून तो आपके पास है, मगर आपका सुकून कहाँ है? आवाज आई, अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। यानी हल्का सा बैठ टेबल बढ़ाओ, यानी सैयदा खतीजतुल कुबरा, जोर से तो बोलो, पहली मोमिना। आला हज़रत फरमाते जिस तरह से असहाबे कहफ को गार में सुकून मिलता था, वैसे ही हुजूर को जब मक्के वाले सताते थे तो खतीजतुल कुबरा के पास सुकून मिलता था। कहफे अमनो अमा। मेरी जब लोग इंटरनेट पे तकरीर सुनते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं जोर से क्यों बोलते हैं मौलाना, अच्छी हल्की हल्की लगती है बात। मैंने कहा हम जिन लोगों में तकरीरें करते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने ऐसी फील्ड बना के दी है, हल्के से बोलने तो कोई मानता ही नहीं। तो हमारी जरा ये मजबूरी है। समझ आ रही है आपकी? नहीं आपकी समझ आई मेरी बात? नहीं, हाँ समझ आ रही है आपकी। मगर मैंने जरा मेरी तरफ देखें, आपके दिल में अगर कोई दुआ हो ना तो मांग लेना, सैयदा खतीजा की बदौलत जरूर दुआ अल्लाह कबूल करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा पहली मोमिना। लोग कहते तकरीर सैयद साहब आप इतनी क्यों करते हैं औरतों के लिए? मैं कहा इस वजह से, मैंने पहली वही का सुना। हुजूर ने जब पहली वही, मेरे आका ने सरकार ने अपने ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, हुजूर ने किसी मर्द को नहीं, मक्के किसी आदमी को नहीं, सैयदा खतीजा को सुनाई, क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं। ये पहली 5 आयत खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन नेज़े पर चढ़ के कुरान पढ़ देंगे। मैं हुसैन की नानी का जिक्र करने चला हूं, जिनको अपने दिल बदलने में बैठे आराम से, सैयदा खतीजतुल कुबरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन खतीजा? अल्लाह फरमाते सय्यमा, पहली माँ। ये उलमाए इकराम की तरतीब है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये पहले मर्दों में ईमान लाए, सैयदना अली बच्चों में ईमान लाए और सैयदा खतीजा औरतों में। ये तरतीब है, वरना जिस दिन मेरे नबी ने वो पहली आयत बयान की, उसी दिन यानी पहले दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, ये जो बच्चा सो रहा है सो उठाओ, इसको उठाओ। ए भाई इधर देखो, पैर नीचे करे, यहाँ सोना नहीं, आप ऊपर सर करो, ऊपर मेरी तरफ देखो। सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा सय्यमा। हुसैन के नाना लाजवाब, हुसैन की नानी भी लाजवाब। खतीजतुल कुबरा पहली माँ, सय्यमा पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में एक बात याद रखिएगा, सैयदा खतीजा कोई आम औरत नहीं, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, मलका अरब, अरब की सबसे मालदार औरत जिनका मैं बात कर रहा हूं, जिनका। अच्छा आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले सैयदा खतीजा के बारे में तकरीर सुनी है? हाथ उठा के बताएं। सुनी हो तो मैं पूछ भी लूंगा, कुछ बातें हैं, हिसाब से उठाना हाथ, पूछूंगा। हुजूर की पहली बीवी, अगर कोई एक दिन भी नबी को देखे, एक दिन तो बड़ी बात है, एक घंटा भी बड़ी बात है, 10 मिनट हुजूर को देखे कलमा पढ़े मर जाए सिहाबी, अब उसका मर्तबे को कोई पहुंच नहीं सकता। आजकल हिंदुस्तान में सहाबा किराम के खिलाफ लोग बड़े बोलने लगे हैं। याद रखना मेरी बात, जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिक्र से चिढ़ हो वो पक्का राफजी है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, पक्का राफजी है, जहन्नम का कुत्ता है वो शख्स जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिक्र से तकलीफ है।
और वो भी बहुत बड़ा मलून मरदूद खारजी है जिसको हजरत अली का जिक्र अच्छा न लगता हो। हम ना इधर वाले हैं ना इधर वाले हैं, हम अहले सुन्नत हैं। डंके की चोट पर कहते हैं, हम ये कहते हैं अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। और एक बात को याद रखना, कोई कितना भी बड़ा सैयद हो अपने नाम के आगे लगाए, अगर वो अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंके तो उसे पैर की ठोकर पे रख के उड़ा देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमें ना इधर के, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं। किसी भी नए मौलवी की तकरीर मत सुनो, जो पुराना है कपड़ा नया पहनो, दीन पुराना ही अच्छा है। ये नए नए लड़कों से ना लो, इनके दिमाग खराब हो गए लौंडों के, उल्टी सीधी पढ़ पढ़ा के इधर आ गए बदतमीज। ये शियाओं के अंदर बैठने लगे, शियाओं से इनसे राब्ते हैं। किसी शिया की तकरीर ना सुनो, किसी की ना सुनो। तुम्हारे सुन्नियों में कमैस उलमा, उनकी सुनो, शियाओं की सुनोगे। इंटरनेट पे बर्बाद हो रहे लड़के इधर उधर। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ सैयदा खदीजा की, 1 मिनट के लिए अगर कोई ईमान लेकर के आए और ईमान पे मर जाए वो सिहाबी, अब जरा गौर करो उसके मर्तबे का आलम यह है। हुजूर फरमाते हैं मेरा सिहाबी अगर एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में सदका कर दे और उसके बाद ओहद का पहाड़ के बराबर भी कोई सोना दे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिसने मुझे देख के सदका किया है। मुझे बताओ, मेरे नबी पाक की उम्र में 38 साल शादीशुदा जिंदगी है, यानी हुजूर ने 38 साल शादीशुदा जिंदगी गुजारी, उसमें 10 साल मेरे नबी ने और बीवियों के साथ गुजारे। 28 साल सिर्फ सैयदा खदीजा रही मेरे नबी के निकाह में। 25 साल से लेके 53 साल तक मेरे नबी के बीबी एक थी, उनका नाम सैयदा खदीजा। दूसरी शादी करना जायज है मगर सुन्नत 53 साल की उम्र के बाद है। दूसरी शादी अगर 53 साल तक आपकी हैसियत रहे करिए, मगर 53 साल तक एक बीबी के साथ रहे हुजूर, सुन्नत है। और वो भी 40 साल की। मैं उस खदीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। अम्मी आयशा फरमाती हैं, सैयदा आयशा फरमाती हैं, खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी पाक ने एक दिन फरमाया मदीने में, आयशा जरा थोड़ा खाना ज्यादा बना लो। कहा अर्ज की या रसूलल्लाह क्या बात? कहा कुछ पड़ोस में मेरे खदीजा की सहेलियां आई हैं, मैं उनकी दावत करना चाहता हूं। मैं उनकी बोलो दावत करना चाहता हूं। अम्मी आयशा फरमाती है हुजूर इतना जिक्र करते थे सैयदा खदीजा का कि एक दिन सरकार आराम कर रहे थे। हमारा तो कोई शादी हो जाए ना कहीं से तो हम समझते हैं जिनके यहां से हमारी शादी हुई है वो काबिल ताजीम लोग हैं ही नहीं। मेरा साला है ये, तो क्या मुसलमान नहीं रहा तेरा साला हो गया? तो साले का मतलब क्या? गाली है ये कहा करो मेरी बीबी का भाई है, ये मेरा इस्लामी भाई है। ये बेवजह की बात साला वाला क्या है? ये इसको छोड़ो, बेवजह की बात है। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत, दुनिया में इज्जत दोगे तो इज्जत। और तुम्हारे नबी पाक की सुन्नत क्या है? मेरे नबी पाक अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं, अचानक अम्मी आयशा कहती दरवाजे पे दस्तक हुई, हालांकि कोई आवाज नहीं देता था मगर एक और दस्तक हुई। मैंने जाके देखा बंद करूं तो मुझसे पहले हुजूर ने दरवाजे को खोला। एक बूढ़ी औरत आई, वो सरकार के पास बैठ गई, वो कुछ सुनाती रही, मेरे नबी सुनते रहे, फिर वो रोने लगी, नबी भी रोने लगे, फिर वो चली गई। हुजूर ने उसको अपनी चादर दी। कहा हुजूर एक बूढ़ी को इतना वक्त दिया, आपसे ज्यादा तो किसी का कीमती वक्त नहीं, ये कौन है? मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरी खदीजा की सहेली है, उसके साथ वो खेली कूदी है बचपन से। आज जब उसने खदीजा की बातें सुनाई तो मुझे खदीजा की याद आ गई। अम्मी आयशा फरमाती है एक दिन मुझसे गलती हो गई। अम्मी आयशा कह रही मेरी गलती, हम उसको गलती नहीं मानते। फरमाती मैंने कहा आप क्या खदीजा का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में मेरे जैसी औरत है और कितनी औरतें हैं, आप उनका बूढ़ी का जिक्र करते हैं? कहते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, चेहरा सुर्ख हो गया। फिर हुजूर के आंसू नीचे को गिरने लगे और फरमाया मेरी आयशा तुमने आज तो मेरी खदीजा को कहा है, अब न कहना
तुम मुझे तब मानती हो जब पूरे मक्के में तुम पूरे मेरे पीछे हजारों लोग चलते हैं, और खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था। उस वक्त में उसने मुझको माना था जब कोई मुझे मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, सुनो मेरी आयशा, एक दिन मैं अपने घर आया तो मेरी आंखों में आंसू देख के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। इसको तो बीबी कहते हैं। परेशान आदमी जब बीबी से मुलाकात करे तो उसकी परेशानी, अगर किसी की बीबी नेक हो, शरीफ हो, उसको अगर उसको जो है वो उसका ताउन करने वाली हो, उसको हेल्प करने वाली हो, तो इंसान की जिंदगी दुनिया ही में जन्नत है। अब ये औरतें कैसी है, जिसने ये जेवर ला के दिया उसको दिखा के नहीं दिखाएंगी पहन के, जिसने ये खुशबू ला के दी उसको वही बदबू वाला अपना माहौल देंगी, और जिन्होंने कपड़े ला के दिए उनको वही मैले कुचैले कपड़े पहन के दिखाएंगी, जिन्होंने मेकअप का सामान दिया उन्हें वही बगैर धुला हुआ मुंह दिखाएंगी। मगर जो जब शादी में जाती है, ब्याहों में, किसी पार्टी में जाती है, किसी उर्स में जाती है, तो मेकअप करके जाती है। इन बेहुदा बेगैरत लड़कियों से पूछो कि तुमने ये किस नियत से किया है? जो देखने वाला है वो तो घर में है, ये बाहर लड़कों को दिखाने के लिए कर रही हो। बगैर तो तुमको शर्म नहीं आई? अरे तुझको शर्म आनी चाहिए थी कि जब तेरा घर में आदमी आता है तो इस मियाँ के पास जाती है, मेरे आदमी से मेरे मामले खराब हो गए, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ तलाक दे, तलाक होने वाली है, कोई तावीज दे दो। मियाँ कहता है 2000 रुपए दे दो, तेरा आदमी मुट्ठी में आ जाएगा। हालांकि उसको पता है आना वाना कुछ नहीं है, उसकी वाली खुद उसके मुट्ठी में नहीं है, हालात उसके यहाँ भी खराब है, मगर उसने भी तावीज दे दिया, ये मुट्ठी में ले ले। मैं कहता हूँ इन तावीज वालों से बचो मेरी बहनों, और मैं तुमको जो बता रहा हूँ इस पे अमल करो। जब तुम्हारा शौहर घर में आया करे तुम मुस्कुरा के उसको सलाम किया करो। इंशाअल्लाह ये फातिमा ज़हरा की सुन्नत है, इससे न तुम्हारे घर में कभी तलाक होगी न कोई झगड़ा। इधर देखो भाई, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? मेरी तरफ देखो। सैयदा हुजूर फरमाते मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे पीछे पत्थर मार रहे थे लोग, मैं अंदर आया, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी क्या हुआ मेरे सरकार? मैंने कहा खतीजा लोगों ने मुझे गालियां दी हैं और पत्थर भी मारे। तो फरमाते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और अंदर कमरे में मुझे एक गिलास दूध पिलाया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अरे जरा गौर तो करो, सैयदा खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ निकाह हुआ, सरकार की वालदा हैं, उनका नाम है हलीमा सादिया। नाम सुना है आपने? नहीं? दूध पिलाने वाली। वो कहती जब मैंने सुना ना मेरे बेटे की शादी हो गई, खबर उड़ती आई कि मक्के की अरब की सबसे मालदार औरत से मेरे बेटे की शादी हुई, तो मैंने कहा अब तो वो मालदार हो गए, अब तो बात नहीं करेंगे। फिर मेरे दिल ने कहा नहीं हलीमा, वो बचपन में भी करीम ही थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। फरमाती मैं गई तो मुझे हुजूर देख के खड़े हो गए, और सरकार मुझे देख के, आज के जमाने में खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं। अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैं मक्के गया था, एक आदमी 3 आदमी अपनी माँ को घसीटते हुए बाजार में लेके गए और बाजार में उसको बेच रहे थे। मैंने कहा ये क्यों बेच रहे हो? इसी गर्दन में तुमने रस्सी बांधी हुई है। कहा हमारे बाप मर गया, हमारी माँ बेवा है, इसको पैसे देके पैसे बेच के अपने पास खर्चा करेंगे, किसी काम की नहीं रही हमारी माँ। ये वो दौर भी उसने देखा और ये दौर भी देखा कि मेरे नबी ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपना कपड़ा ऊपर बिठाला और अपनी चादर के ऊपर सैयदा हलीमा सादिया को बिठाला। सैयदा खतीजा ने पूछा ये कौन औरत है जिसे मेरे सरकार ने इतनी इज्जत दी है? फरमाया पहचाना नहीं, इसने मुझे दूध पिलाया है, इसका नाम हलीमा सादिया है। मुझे बताओ मेरे नबी के गुलामों, हुजूर ने अपनी बीबी के सामने अपनी माँ की इज्जत करके दुनिया को पैगाम दिया कि तुम अगर ये चाहते हो तुम्हारी बीबियां माओ की इज्जत करें, तो पहले बीबियों के सामने तुम इज्जत करना सीखो। तुम अपने बीबियों के सामने अपनी माओ की कदर करो तो तुम्हारी बीबियां भी तुम्हारी माओ की इज्जत करेंगी। आज मां मर जाए तो लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं, कब्र की ठंडी मिट्टी से रोते हैं। जीते जी अम्मा का कोई परवाह नहीं करता। मां है, अगर मां नहीं है तो घर में कुछ नहीं। 2 महीने से ज्यादा हुए मेरी अम्मी को विसाल किए हुए। मैंने अपनी मां को इंतकाल
के बाद खबर में रखा और मैं अब जब घर से निकलता हूं तो बड़ा मेरा घर सूना सूना है। अपनी मां की इज्जत करना जिंदगी में, ये हस्ती एक मर्तबा चली जाए दूसरी मर्तबा ये मिलती नहीं। और आजकल की जो औरतें हैं उन मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बेटियों से गुजारिश कर रहा हूं, सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, अम्मी आयशा फरमाती हैं, मेरे आका ने फरमाया आयशा सुनो, कोई आम औरत की बात नहीं कर रहा हूं, फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, मेरे आका करीम ने कहा ए आयशा ए खतीजा, लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मक्के की जमीन है, मेरे नबी पाक मेरे आका करीम मेरे आका करीम इस मुआशरे को तबलीग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ कह रहे हैं हम गुलाम हैं, कुछ कह रहे हैं हम गुलाम हैं, कुछ कह रहे हैं हम परेशान हैं, कुछ कह रहे हैं हम गुलाम हैं, और कुछ पे कह रहे हैं हम पे कर्जा है। अगर हम कलमा पढ़ेंगे तो वो जिनके कर्जे हमें परेशान करेंगे। सरकार ने सैयदा खतीजा से कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, का क्या हुआ? कि लोग कहते हैं उनके ऊपर कर्जा है, कुछ कहते हैं उनके पास वो जो है वो गुलाम है, अब मैं क्या करूं? तो मेरी मां खतीजतुल कुबरा ने कहा मेरे सरकार मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी? सरकार फरमाते मेरी खतीजा ने पंडाल लगवाया, पंडाल के अंदर इतना सोना निकाल के लेके आई मेरी खतीजा कि वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी ढेरी थी सोने की सैयदा खतीजा के सामने। फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा आप बुलाइए, कहते हैं सरकार फरमाते हैं गुलाम आ गए और जिन पे कर्जे हैं वो भी आ गए। मेरे नाका ने मेरे सैयदा खतीजा ने कहा ए गुलामों ए कर्जदारों तुम दोनों कलमा पढ़ लो और तुम्हारा कर्जा उतारना ये मेरा काम है और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये भी खतीजा का काम है। तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह से मिला देना, जहन्नम से बचाना हुजूर का काम है, मुस्तफा का। बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है सैयदा खतीजा के जिक्र में? जरा दोनों हाथ रख के बताओ दिल लग रहा है? किन किन लोगों का लग रहा है? लग रहा है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं सैयदा खतीजतुल कुबरा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सैयद मां पहली मां कहफे अमनो अमान। अगर कोई ये कह दे कि साहब तुम्हें आला हजरत ने सलाम कहा है, इंसान कितना प्राउड फील करेगा कि भाई मुझे फलाने सलाम कह दिया। किसी को गौसे आजम सलाम कह दे, किसी को निजामुद्दीन औलिया सलाम कह दे। मेरे आका करीम गारे हिरा पर ऊपर सजदे करते थे, ऊपर उम्मत के लिए रोते थे। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी पाक ऊपर नमाज पढ़ते थे, ऊपर इबादत करते थे। जरा तवज्जो करें आप और मेरी तरफ गौर करें, ऊपर नमाज पढ़ते थे। और मेरी मां खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, आप जब चढ़ेंगे 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, चढ़ा नहीं जाएगा आपसे, इतनी तकलीफ की चढ़ाई है। ए भाई बैठ जाओ, चचा चचा एक मिनट बैठ जाओ भाई, रही को कम करें भाई थोड़ा सा। मुझे 1 घंटा होने वाला है, कहो तो खत्म कर दूं जो मुझे टाइम दिया गया उसे बोलूं। अब मैं आपसे सीरियस बातें करूंगा, हंसा उसा नहीं पाऊंगा आपको, माजरत के साथ। थोड़ी देर सुन लीजिए, नौजवान खड़े हैं सब सुन रहे हैं, ये कुछ बदतमीज लोग हैं जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इधर जो लोग ये इधर लड़के हैं इनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको इंसान का बच्चा बनाए। इधर जो घूम रहे हैं, ये जो इधर औरतें मर्द एक साथ हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता फरमाए। इन बेगैरतों को बताओ कि ये जलसे जुलूस औरतों के मेले लगाने के लिए नहीं है, ये जलसे जुलूस हिदायत के लिए है। या मेरी बहनें आए तो बैठ के सुने। मैं इसी वजह से तो कह रहा हूं, हमारे घरों की लड़कियों को पाकिस्तान की लड़की कैसा कपड़ा पहन रही है, कौन से महीने में पता है, उसके कपड़े का डिजाइन क्या है, यहां तक आस्तीन है, यहां तक आस्तीन कट गई, सब पता है। बंबई में कौन सी हीरोइन कौन सा फैशन इस पर इस्तेमाल कर रही है, सब पता है। उनके नाम भी पता है, उनके हुलिये भी पता है, उनकी जिंदगियां भी पता है। मगर जो जिससे मोहब्बत करेगी उसी के साथ दुनिया में से कयामत के दिन उठेगी, और उसी के साथ तो सुनो, ये बंबई की बेहुदा औरतें और पाकिस्तान की लड़कियां, ये नाचने गाने वालियां, ये तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। इनकी नकल करने वालियों, तुम्हें नकल करनी है तो सैयदा खतीजा की करो कि वो तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी।
मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा की कुर्बानी इस वजह से बयान कर रहा हूं, किताब को आपको पता लगे इस्लाम कितनी कुर्बानी के बाद यहां तक आया है। आपके समझ में आ रही मेरी बात? नहीं। मैं फिर गुजारिश करता हूं, मिंबर से कुछ लोग उठ रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। इंसान के बच्चे बनना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी तरफ देकर जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि इंसान समझता नहीं कि थोड़ी देर आपको कोई कहता तो है नहीं आपसे जलसों में आने के लिए। आपके दिल अगर खराब हो गए तो उनका इलाज कीजिए। ये बातें अगर आप सैयदा खतीजा का जिक्र आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके दिल में बचा क्या है बताइए? वो आज उसका जिक्र आपको ठीक नहीं लग रहा है जिसके जिक्र से हुजूर में प्यार करते हैं। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, सैयदा खतीजतुल कुबरा। अब जब कोई नौजवान आदमी चढ़ता है, वो फिर बैठता है, फिर पानी पीता है, फिर बैठता है, फिर पानी पीता है, फिर वो गारे हिरा की 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता है। ऐसे पहाड़ पे ऊपर चढ़ाई, अब तो वो 3.5 किलोमीटर हो गई। थोड़ा रास्ता इन्होंने गवर्नमेंट ने बदल दिया है। सैयदा खतीजा जब आती थी तो 4 किलोमीटर तो पैदल चल के आती थी 60 साल की उम्र में। उसके बाद वो 2.5 किलोमीटर ऊपर लेके जाती थी। मेरे नबी के लिए रोज खाना लेके जाती थी, मेरे सरकार के लिए खाना लेके जाती थी। एक दिन खाना लेकर के गई तो मेरे नबी पाक ने, सरकारे दो आलम ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकारे दो आलम ने, जब मेरे नबी ने जब दस्तरखान बिछाया तो उस दस्तरखान के बिछने से पहले हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरी खतीजा सुन, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप खतीजा से अल्लाह का सलाम कह दे। अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है, खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। और जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा सलाम भी आप सैयदा खतीजा से कह दे। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। मैं कहता हूं खतीजतुल कुबरा तेरी शान ये है, लोगों को तो इंसान को सलाम करता है, लोगों को वली सलाम करते हैं, मगर तू वो है कि तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है। तुझे अल्लाह ने बोलो, किसने सलाम का बोलो? सैयदा खतीजा। विसाल का वक्त करीब है, मेरी तरफ देखो, ध्यान दो। हुजूर की बीबी का विसाल का वक्त करीब है। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अपने अब्बा को बुला के लाओ। हुजूर को बुला के लेके आई सैयदा फातिमा तुज ज़हरा। अब्बा चलिए, अम्मी आपको बुलाती हैं। नबी पाक आए, तशरीफ लाए। जब हुजूर ने देखा सैयदा खतीजा लेटी हैं, कहा खतीजा मैं पहले आता था तो आप उठ के खड़ी हो जाती थी, आज आप उठ के खड़ी क्यों नहीं हुई? सैयदा खतीजा कहने लगी, या रसूल अल्लाह आज मुझे बीमारी है, मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है, मैं उठ नहीं सकती, इस वजह से बैठी हुई हूं। ऐ ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे आका मुझसे उठा नहीं जाता। बीबियां, आज वो बीबियां क्या बीबियां बनेंगी जिनको याद नहीं फातिमा कौन है, जिनको याद नहीं खतीजा कौन है। उनके घरों में झगड़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों को ये मेरी तकरीर सुनाना कि मैं किसकी बात कर रहा था। खतीजतुल कुबरा उठ के खड़ी हुई ने, मेरे नबी आगे गए तो रोने लगी। सरकार ने फरमाया क्या हुआ खतीजा? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ए मेरे मक्के मदनी ताजदार, मैं कहां एक आम औरत, मैं खतीजा, और कहां आप रसूलों के सरदार, कहां आप रसूलों के सरदार, आप कहां अंबिया और पैगंबर के सरदार, और कहां मैं एक आम औरत। हुजूर मुझसे जितनी खिदमत हो सकी आपकी की, मगर आपका मैं हक अदा न कर सकी। हुजूर मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी क्योंकि आप अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया है। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे खतीजा को माफ करना, मेरी मौत का वक्त करीब है। हुजूर की आंखों से आंसू नीचे को गिरने लगे और मेरे नबी ने हाथ पकड़ के सैयदा खतीजा का कहा, ऐ मेरी खतीजा ऐसी बात न कर, तुझसे मैं भी राजी हूं, मेरा अल्लाह भी राजी है। और खतीजा तुम दुनिया में मेरी बीबी हो और आखिरत में भी मेरी बीबी हो। और ऐ मेरी खतीजा सुनो सुनो मेरी खतीजा, देखो तुम्हारा जन्नत में महल है, वो सफेद
सफेद मोतियों से बना हुआ है। फिर मेरे नबी पाक से अगली बात कही, पहली मोमिना का अकीदा है, इस अकीदे को अपने दिल में रखना। सैयदा खतीजा ने कहा, या रसूलल्लाह, एक जोड़ी कपड़े आपके चाहती हूँ, एक कुर्ता, वो आपका कुर्ता अपने में कफन बना के सोना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा जहां आपका कपड़ा होगा वहां अजाब कोई नहीं आएगा, मैं आपके कुर्ते के कफन में मैं दफन होना चाहती हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ए मेरी खतीजा, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुमको दे दूं। मेरी खतीजा, तुम कहो तो तुम्हें अपनी खाल निकाल के दे दूं। मैं जिस खतीजतुल कुबरा की बात करने लगा हूं, वो जन्नतुल माला में जिसका आराम गाह है, वो पूरे मक्के की मालकिन, वो कौन? खतीजतुल कुबरा, जिसके घर को अल्लाह ने इतनी बरकत दी, किसी दुनिया की औरत के घर में इतनी बरकत नहीं है। उसके दामाद का नाम मौला अली है, उसकी बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, उसका दामाद वलियों का सरदार है, उसकी बेटी औरतों की सरदारा है, उसके बच्चे उसके नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका शौहर सारे नबियों का सरदार है। वो खतीजतुल कुबरा जिसको अल्लाह ने इतने मर्तबे दिए हैं, आज वो आखिरी बात कहने लगी है, या रसूल अल्लाह, मैंने तीनों बेटियों के तो रिश्ते कर दिए, उनकी शादियां हो गई, उनके कपड़े, उनके जहेज बना दिए, मेरी फातिमा रह गई है, इसका आप ख्याल रखें। 7-8 साल की सैयदा फातिमा को हुजूर ने गोद में लिया। फिर सैयदा खतीजा ने आखिरी बार मेरे हुजूर को देखा, और जब आंखें बंद हुई ना खतीजा की, तो मेरे हुजूर बेतहाशा रोए। उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, ये साल गम का साल रख दिया। उस साल का नाम गम का साल रखा जिसमें सैयदा खतीजा का विसाल हुआ। आपको पता है वो खतीजतुल कुबरा जिसकी पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत थी, मेरे नबी के निकाह में आने से पहले इतनी मालदार थी, उसके पास 40 नौकर नौकरानी थी। उसका विसाल कैसे हुआ बताऊं? एक दिन हुजूर जब शैब अबी तालिब में गए, शैब अबी तालिब में मेरे नबी को कैद किया गया था। मेरे आका फरमाते, शैब अबी तालिब में जब मेरी कौम के बच्चे रोते थे तो उनके रोने से, उनकी भूख से पहाड़ों के दिल लरसते थे, मगर कुफ्फारे मक्का के दिलों पे असर नहीं होता था। एक दिन खतीजतुल कुबरा रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया, खतीजा क्यों रोती है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या हिम्मत हार गई मेरी खतीजा? कहा नहीं नहीं मेरे सरकार, बात यह है आपकी चारों बेटियों ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है, उनकी आवाज भी नहीं निकलती या रसूल अल्लाह, उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। इतने गोश्त मुर्ग मुसल्लम खाने वालों, तुमको पता है नबी कौन है? तुम भी तो बेटी वाले हो। मेरे हुजूर ने अपनी बेटियों को तरफ देखा, चारों बेटियां, आवाज नहीं निकल रही है भूख की वजह से। मेरे नबी को थोड़ी देर के बाद किसी ने कुछ नजराना दिया, या रसूलल्लाह ये ले लीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ये आपका नजराना? तो पेड़ के पत्ते दिए, हुजूर ने खुद भी खाए, अपनी बेटियों को पेड़ के पत्ते खिलाए। जिस खतीजतुल कुबरा का इतना बड़ा कारोबार, उस खतीजा का विसाल, उलमा ने लिखा है उनका विसाल की वजह भूख थी, वो फाके से इंतकाल कर गईं। वो खतीजतुल कुबरा, वो सैयदा खतीजतुल कुबरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, तवज्जो करना, ऊंट की ओजड़ी ऊपर रखी है। हुजूर की बेटी को खबर हुई आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी है। सैयदा फातिमा आई, ऊंट की ओजड़ी हटा के जमजम शरीफ से हुजूर की जुल्फे धोने लगी। जब जुल्फे धोई ना मेरे हुजूर की, मेरे आका की, तो मेरे नबी ने बेटी को देखा, आंखों में आंसू थे। जब बेटी को देख के हुजूर की आंखों में आंसू आए तो सैयदा ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने अब्बा की आंखों के आंसू छाप किए और कहा, अब्बा आप गम न करो, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी, फातिमा देखना मैं रहूं न रहूं, अल्लाह तेरे बाप को बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। एक दिन वो होगा कि तेरे बाप को अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, देखो मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे नौजवानों, कब तुम ये समझोगे कि हम सबको मरना है और किस दिन हुजूर से रिश्ता जोड़ेंगे हम? मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने आपको लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया है।
तुम्हारी जवानी किसी औरत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जवानी तो मदीने वाले रसूल के लिए है। जोर से बोलो, किसके लिए है? मदीने वाले आका के लिए। ऐसी जगह दिल न दो जो तुम बर्बाद हो जाओ। आपने कभी साइकिल के मिस्त्री से मोटरसाइकिल नहीं संभलवाई? इधर देखो, तुम गुर्दे का इलाज, तवज्जो करो, गुर्दे के डॉक्टर से दिल का इलाज नहीं करा सकते। तो जब गुर्दे का डॉक्टर दिल का इलाज नहीं कर सकता, तो हर शख्स तो दिल पे राज भी नहीं कर सकता ना। तुमने दिल किस लड़की को दिया है? उस लड़की को जिससे दुपट्टा नहीं पल्ला संभालना। नौजवानों वापस आओ, लड़कियों का पीछा छोड़ो, मेरे नबी से मोहब्बत करो। आओ, इधर बर्बादी नहीं है, इधर आबादी आबादी है। ये क्या तुमने कर लिया? वो जो गालिब था उसने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसने कहा आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मेरे इमाम ने उससे कहा, है गालिब, ये तूने क्या बात कर दी कि एक उम्र चाहिए आग को असर होने तक? तेरी आग कितनी बेकार है। सुन, मोमिनों वाली आग पैदा कर, फिर देख कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। नौजवानों, तुम लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं हो, तुम तो मेरे नबी से मोहब्बत करने के लिए हो, मेरे रसूल से मोहब्बत करने के लिए हो। कि एक आदमी पागल खाने में गया और उसने कहा, देखो पागल कितने तरीके के होते हैं। उसने देखा एक आदमी अपनी सलाखों में अपना सर मार रहा है और कह रहा है लैला 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 लैला। कहा, ये लैला लैला क्यों कह रहा है साहब? क्या कैसो लैला नहीं मिली तो ये बेचारा सदमे में पागल हो गया, ये मजनू बन गया। कहा, अच्छा ठीक है। आगे की जब 2-3 बैरक के बाद देखा तो एक आदमी वही कर रहा था, लैला लैला लैला। का क्या हुआ? का साहब इसका भी वही सेम, कैसे का नहीं, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। उसको नहीं मिली तो वो पागल हो गया, इसको लैला मिली है तो उसने इसको बर्बाद कर दिया। मैं कहता हूं, ऐसी जगह मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उससे करो कि न मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। दिल लगा के बोलो, हमारा इश्क हमको बेकार नहीं करता। हमारा इश्क तो हमें हुजूर की मोहब्बत जब आ जाए तो इंसान जन्नती बन जाता है। नौजवानों, अपनी जवानियों की हिफाजत करो। एक आखिरी रिवायत बयान करके और फिर अपनी तकरीर को खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूं। हजरत सैयदना हारून बिन मूसा अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला का शागिर्द, उन्होंने इश्क रसूल सिखाया। बड़ा ही हसीन, बड़ा ही नौजवान, ऐसे नौजवान बनो। ये क्या तुम हीरो की तरह नकल करने लगे? वो जीरो है, हीरो वीरो नहीं है, वो जहन्नम में ले जाने का सामान है। वो हटो उसको। तुम्हारी कौम का हीरो बंबई का हीरो नहीं है, तुम्हारी कौम का हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तुमने किसको अपना कौम का हीरो बना दिया? तुम्हारी कौम का हीरो कोई बंबई का नाचने वाला नशकनिया इंसान नहीं है। तुमने ये कौन सा हीरो बना लिया? तुम्हारा हीरो तो खालिद इब्न वलीद है, तुम्हारा हीरो तो टीपू सुल्तान है। तुमने किसको अपना हीरो बना लिया है? हजरत सैयदना हारून बिन मूसा, इनकी बात कर रहा हूं। बड़ा हसीन जमील आदमी है, ताबई बुजुर्ग है, अनस इब्न मालिक की सोबत पाई है, जो हुजूर के नौकर है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के गुलामों। ये बड़ा हसीन आदमी था। ये पल्ले बेचते था, मजदूर पल्ले बनाते थे हाथ से। आप समझते पल्ले, जिसमें ये जो कूड़ा वगैरह रख के फेंका जाता है, वो बेचता था और फेरी करता था। एक दिन फेरी लगा रहा था तो रास्ते में आवाज आई कि तुमको वो बादशाह की भी बुला रही है। फौजियों ने पकड़ा, अंदर ले गए। क्या काम है? हमें क्या पता, तेरे पल्ले वाले खरीदेगी। अंदर गया और जब वो अंदर गया उसने कहा बाहर से दरवाजा बंद कर दो। अब अंदर शहजादी हुस्न का पैकर, बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी है। मेरे नबी पाक के गुलामों, उस लड़की ने उस आदमी से कहा, सुन, मैं कोई तेरा पल्ला वल्ला नहीं खरीदने वाली, तू मुझसे मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है, तेरा हुस्न मुझे भा गया है, मुझे नींद नहीं आती, तेरे दिल तेरे बगैर चैन नहीं, तू ख्वाबों में आता है, मैं तुझे रोज देखती हूँ निकलते हुए खिड़की से, ऐसा कर मेरे साथ जिना कर। उसने कहा मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। उसने कहा मेरे साथ जिना कर, तेरा चेहरा मुझे हसीन लगा है। उसने कहा ओ नादान औरत, तूने मेरे चेहरे में हुस्न देख लिया, मेरे दिल में आमना के लाल की मोहब्बत नहीं देखी। मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं देखी तू। कह लगी तू मेरे साथ मुंह काला करके नहीं करूंगा, मेरा रब देख रहा है। उसने कहा इतने पैसे दूंगी, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा मैं एक दिन फेरी करता हूं, एक दिन नहीं करता हूं, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पैसे की। उसने कहा सुन,
एक बात, मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? हसीन हूं, बादशाह की बीबी हूं, तू जवान, मैं हसीन, तेरा हुस्न, मेरा हुस्न तुझे मुतासिर नहीं कर रहा है? क्या बात है, मेरे हुस्न को तू नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है? वो ताबई बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। जल्दी बोलो, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। औरत बोली, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। का क्या करेगी? का मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, शोर मचाऊंगी, वरना मेरे साथ मुंह काला कर। ये कह के आगे बढ़ी, इसके कुर्ते को पकड़ा, ये भागा, पीछे से कुर्ता फट गया, मगर ये फिर भागा। इसने जाकर के उसी दरवाजे को जो बंद था जोर से धक्का मारा, या अल्लाह मुझे बचा। जैसी धक्का मारा है, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दरवाजा खुल गया। एक बात याद रखना नौजवानों, याद रखना, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं, ये कुरान का फैसला है। तैयब को तैयब मिलती है, खबीस को खबीस मिलती है। कोई खराब आदमी ये न समझे कि उसको बीबी अच्छी मिलेगी, जिनाकार बदकार उसको भी वैसी मिलेगी जैसा वो है। ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तैयब के लिए तैयब, खबीस के लिए खबीस। किसी नेक आदमी की बीबी बद अखलाक तो हो सकती है, मगर बद किरदार नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का यही उसका फैसला है, यही वो कुरान में कहता है। और इधर देखो, हजरत मौलाना रूम कहते हैं, एक आदमी चूड़ी पिनाने का काम करता था, चूड़ियां। एक दिन उसने एक लड़का जो है वो ले लिया, उसके पास औलाद कोई नहीं थी, उसने उस बच्चे को पाला। 22-23 साल की उम्र हो गई लड़के की। एक दिन अपने घर आया चूड़ी पिनाने वाला आदमी, तो बीबी ने कहा, कौन सा गुनाह करके आया? कहा, कोई नहीं, कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी वरना बता। कब बात तो बता क्या हुआ? रो के अंदर से बोली, जिसे मैंने बेटा बना के पाला, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई वो गंदे तरीके से मेरा हाथ पकड़ के, मैंने कहा मैं तेरी माँ हूं, तब उसने मेरा हाथ छोड़ा है। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे हाथ डल गया। वो आदमी रोने लगा, का अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, मगर आज एक लड़की को चूड़ी पिना रहा था, उसका हाथ पसंद आया, मुलायम हाथ था, मैंने थोड़ी देर पकड़ा, मुझे याद आया अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। मगर अब मैं कहता हूं मेरे मालिक, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बचा ले, इस बुराई से, इस गंदगी से बचा ले, इस गंदगी से बचा ले। हाय ये कितनी बुरी गंदगी है। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई जिना करता है, मेरे आका फरमाते हैं, जानी का चेहरा बेकार हो जाता है, जानी की रिज़्क़ की कमाई, रिज़्क़ की बरकत दूर खत्म हो जाती है, जानी जहन्नम में जाएगा। जिना करने वाला, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं जानी के जिना को माफ भी कर दूं तो कयामत के दिन उसको अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर, कितना बुरा ये काम है जिना। वो कह लगा मैं तेरे साथ जिना नहीं करूंगा, दौड़ा, दरवाजे पे हाथ मारा, जैसे ही हाथ मारा दरवाजा खुल गया, बाहर भागा। औरत बोली पकड़ो, उसके पीछे पीछे भागे फौजी। ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल पे देखा, अब क्या करूं? या अल्लाह, चाहे मर जाऊं मगर अब नहीं हाथ आऊंगा। ऊपर से जब कूदा है, अल्लाह ने उसके कूदने से नीचे पहुंचने से पहले फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने अपने पर पे उसको नीचे बिठाला। वो जब नीचे जाके उसकी आंख खुली, उसने देखा बड़ा ही हसीन इंसान खड़ा है। मैंने आपको यह कभी देखा नहीं, आप इतने हसीन हैं, आप कौन हैं? कहने लगे तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तुझे ये खुशखबरी देने आया हूं, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, जो काम में नबी होके किया था तूने उम्मती होके कर दिया। नौजवानों, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो। मैंने कितने लोगों को देखा है, उनकी मैयतों को देखा है, मरते हुए लोग देखे हैं। आपकी और मेरी दाढ़ी अगर सफेद हो रही है तो मौत की तरफ आ रही है। मौला अली फरमाते हैं, जो मौत को याद नहीं करेगा मौत उसे बड़ा जलील करके खत्म करेगी, मगर जो मौत को याद करेगा मौत उसके लिए ऐसे आएगी जैसे तोहफा, ये तोहफा बन के आएगी। मौत को याद किया करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे कह रहा हूं, औलाद का शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां
5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कौन सी जगह है? 5 गए, कितने गए बोलो? 5। कितने गए बोलो? 5। अब एक आदमी ने 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं, जनाजे को ले रहे, लाओ भाई हमको दे दो, हमको दे दो। ले लिया, भाई ने नहीं रोका, वहीं खड़ा है। कोई किसी के लिए, अरे रोकने वाले, ये रोने वाले भी एक हद है। ये शोर मचते हैं जनाजों में, कुछ नहीं है, ये सब दिखावा खावा है, कुछ नहीं होता। ये जो मेरे मैयत पे रो रहे हैं ना, अभी उठ जाऊं तो जीने न दें, ये वही लोग हैं। का थोड़ी देर, ये कोई किसी को याद करता है? नहीं नहीं कोई। और कितने हंगामे देखेंगे आप, और कितने मुर्दों को देखेंगे, और कितनी लाशें देखेंगे। एक नौजवानों को बता रहा हूं, एक नौजवान लड़का था हमारे गांव में, मैं उसको समझाता था, नहीं माना, मोटरसाइकिल तेज चलाता था। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, मैं उसके घर गया, मैंने कहा दिखाइए भाई कहाँ है? न देखो। मैंने कहा देखूंगा भाई। मैंने जब कफन हटाया, उसका चेहरा था ही नहीं, खूबसूरत चेहरा जिसका वो एक दाना भी निकलने देता था, क्रीम लगाता था, फेस वॉश लगाता था, वो पूरा चेहरा वहीं रह गया, वहीं वहीं वहीं। अल्लाह अकबर। नौजवानों, कैसे कैसे पोस्टमार्टम फाड़ दिए गए, चिर गए लोग, मर गए लोग, मगर फिर भी हम कब तौबा करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक औरत थी, वो अपने आदमी के बीमारी पर एक आदमी के पास गई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे। उसने कहा मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू रात मुझे दे दे, रात को आ जाना, मैं तुझे जो है ना बहुत पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं जो है ना वो अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। फिर आई दोपहर में, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश हो गए, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी। मजबूर थी ना, घरी गई। और उसके बाद रात को आई तो उसने उसके हाथ लगाया ना, रोने लगी। कहा रोती क्यों है? कहा इस वजह से रो रहा हूँ, रो रही हूँ। कहा क्या पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होता है, मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं अपने अल्लाह से यही कह रही हूँ, मालिक अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते और मैं ऐसी मजबूर न होती तो कभी बुरा काम न करती, मुझे माफ कर देना ए बेपनाह ताकतों वाले। ऐसी रोई। वो बोला तू इतनी परेशानी में रोती है, ले पैसे ले, चली जा, मैं बहन बनाता हूँ। उसको भेज दिया। उसके रोने से उसका दिल बदल गया। वो सजदे में गिर के बोला मालिक मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं, ये तो एक दिन आई थी, इतनी मजबूरी में मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? का दरवाजा खोला। तो कौन है आप? कहा ये किसका घर है? कहा ये तुम्हारा ये नाम है? आपका क्या नाम है? कहा मेरा ये नाम है। सामने वाले जो आए थे ना, वो कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा मुझे? कहा हाँ। कहा मैं तो बड़ा गुनहगार इंसान हूँ। कहा कोई नेकी की है तूने? कहा रात अल्लाह के खौफ से पूरी बात सुना के रोने लगा। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझसे फरमाया है कि जाओ मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बार रोइए। नौजवानों, जवानियां खत्म हो जाएंगी, गुनाह वापस बाकी रह जाएंगे। अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने रसूल से मोहब्बत करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, इधर आ जाए, इधर बाहर निकल के आ जाए। वो लोग जो दाढ़ी रखाए आज से, जो पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाएं, नबी के नाम पर आ जाएं। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। आप जिनके दाढ़ी पूरी है वो ना आए, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो आ जाए, जिनके पूरी दाढ़ी हो बैठ जाएं। आप आ जाएं, 2 हो गए। इधर से कोई आशिक रसूल हो, इधर आसपास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो कब्र में जाओगे, हुजूर चेहरा देखेंगे, दाढ़ी मुंडा के जाए, हुजूर को चेहरा दिखा रहे, आओ और ये कहो आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये 4 हो गए। 5वां कोई आशिक रसूल हो मजलिस रसूल में, महफिल रसूल में। वक्त मेरे पास बड़ा कम है। दाढ़ी वाला जिसे अच्छी लड़की चाहिए, बुरी लड़की से बचना चाहता हो तो किसी मौलाना मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं, बट दाढ़ी रखा ले। दाढ़ी वाले को कोई खराब लड़की पसंद करती नहीं, वही करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो। आओ कोई और नौजवान है 5वां इतने लोगों में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। 5वां क्रिकेटों वाले दाढ़ी नहीं, पूरी सुन्नत एक मुट्ठी।
कोई है छठा करीब नवाज का चाहने वाला आगे पीछे से जो खड़ा हो जाए और सुन्नत रसूल के लिए आज से कहे मैं अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो रहा हूं, मैं अपने आका की सुन्नत के लिए खड़ा हो रहा हूं। 100 शहीदों का सवाब है। और खड़े हो और कहो ऐ हुसैन के नाना, आज भी आपके गुलाम जिंदा हैं। वो माएं अभी बांझ नहीं हुई जिन्होंने आशिक रसूल पैदा किए हैं, वो माएं जिंदा हैं। आ जाओ। कितने हो गए भाई? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। मैं सोच रहा था 4 और हो जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई एक आशिक रसूल और। सबको देखो, ये जो खड़े हो रहे हैं ना, देखना इन पे कैसी रहमतें बरसेंगी अल्लाह की। ये हुजूर की सुन्नत के लिए खड़े हो रहे हैं यार, कोई आम बात है? एक सुन्नत 100 शहीदों का सवाब। हुजूर ने फरमाया जो जिसकी तरह चेहरा बनाएगा कयामत के दिन उसी के साथ होगा। जिसकी तरह उसका चेहरा, कपड़े, उसका वज़ा वैसे ही हो जाएगा। एक और आगे माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये 3 लोगों की कमी और है हमारे लिए। थोड़ा सा मुझे आपके पास आपसे वक्त चाहिए। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये कितने हो गए भाई? जल्दी बोलो कितने नौजवान हो गए? ये पूरे 10 हो गए। देखो गिनो, 10 हो गए। ये 11वीं हो गई गौस पाक की। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जमाल अख्तर साहब खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। तवज्जो, कितने हो गए भाई? 11 हो गए। 12वीं वाला कोई और हो जाए, गौसे आजम का मानने वाला। 11वीं शरीफ हो गई, 12वीं वो आ गया माशाअल्लाह। नौजवानों माशाअल्लाह, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। कोई और है 13वां? एक बार और कह रहा हूं आपको, इंशाअल्लाह वादा करो आज से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह न दाढ़ी कटेगी, हाथ ऊपर करो। कोई इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे। उलमा को गवाह बना के कहते हैं बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा, नमाज की पाबंदी, बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो। हमेशा मसलक के हालात पे कायम रहेंगे। अच्छा एक बताओ, सैयदा खतीजा ने कितना सोना दिया था? एक ढेरी। जो हुजूर को नजर नहीं आ रहे वो हुजूर। तो दीन का काम कैसे चलता है? बोलो कैसे चलता है? ताउन से, ताकि तुम्हें जन्नतें मिले, तुम्हें बरकतें मिले, तुम मालदार हो जाओ। दुनिया में बड़े लोग आए, इधर देखें मेरी तरफ। ए भैया, ए दाढ़ी वाले मौलाना, 1 मिनट बैठ जाओ। मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो। कुर्बानी से क्या होता है? बोलो, अल्लाह नस्लों को बुलंद करता है, रिस्क में बरकत देता है, बलाओं से महफूज करता है। बीमारी किसी को हो जाए 2 मिनट के अंदर अस्पताल में 20-25 हजार रुपए खर्च, 50, 1 लाख, 2 लाख, कहीं कहीं तो आईसीयू में एक दिन का खर्चा 25-25 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख तक है कुछ अस्पतालों में। मगर मेरे भाई, जो हुजूर के नाम पे खर्च करता है, अल्लाह उसे बीमारियों से भी बचाता है, उसे दुश्मनियों से। मैं सिर्फ उन 10 लोगों की तलाश में हूं जो अपने माँ के नाम पर 5-5 हजार के लिए इसमें से खड़े हो जाएं। मदरसे के लिए जो 5-5 हजार रुपए इस महफिल में मदरसे के लिए दे दें और कहें जिंदगी सभी के लिए नहीं है, नबी के लिए है। पैसा आता जाता है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा बेहतरीन पैसा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया, वही तुम्हारा बचा हुआ पैसा। 5,000 रुपए ये मुखिया साहब आप 10 दो, इनके 11,000 रुपए एक साथ दे रहे हैं। 5,000 वाले ये भाई आए, लिख लो भाई, नाम लिख, इनके नाम लिखो। ये एक साहब हुए 5 वाले। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो। ये क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुस्लिम अंसारी। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहतें अता फरमाए, रहमतें बरकतें अता फरमाए। आशिक रसूल कोई और हो दूसरा, 5,000 वाला कोई और, मदरसे के लिए, हुजूर के घर के लिए, सरकार के घर के लिए 5,000 वाला उठे और बिस्मिल्लाह करें, देर ना करें। अल्लाह ताला आपको बड़ा अता करेगा। ये मदरसे का मामला है, ये मदारिस बड़े जरूरी हैं। याद रखो, दीन दो जगह से फरोग पाता है, एक खानका से, एक मस्जिद से। और खानका को एक पढ़ा लिखा पीर, मस्जिद को एक सही इमाम मदरसे ही से मिलता है। कोई आशिक रसूल और है 5,000 वाला, दूसरा आशिक रसूल जो इस महफिल में लिखवा जाए। अभी देना नहीं है, आप दे दीजिएगा, मगर लिखवा दें। 5,000 वाला एक ही आदमी है। आओ आओ, 2 आगे और आ जाओ। नाम लिखो भैया जरा इनके, नाम लिखिए आप।
आ जाओ जल्दी है भैया।